हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है आपकी लव स्टोरी। ठीक है, हम चेक करते हैं पास्ट आपकी लव स्टोरी का क्या रहा है। जनरल रीडिंग होती है, आप रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं, मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। पीस एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर और उनके पर्सन की लव स्टोरी क्या है। चार्म, चलें हम देखते हैं आपकी लव स्टोरी पास्ट में क्या रही है। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर और उनके पर्सन की लव स्टोरी पास्ट में क्या रही है। वेट अ मिनट, देखते हैं। ओके ठीक है, फर्स्ट कार्ड हमारे पास है मोमेंटम, चैरियट। इट मीन्स जब आप लोग एक साथ एक दूसरे से कनेक्ट हुए तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आगे चीज़ें आगे बढ़ी आप दोनों के बीच। ठीक है, पार्टनरशिप, बिल्कुल इधर भी वही है। डिसन, क्लैरिटी। आप लोग जब एक साथ एक दूसरे से जब कनेक्ट हुए तो आप लोग एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई थे और क्लियर थे एक दूसरे के लिए, आप दोनों को एक दूसरे से क्या चाहिए। ठीक है, इस वजह से आप दोनों एक साथ आगे बढ़े। इनडिसीजन, टू ऑफ सोड, हार्ट ब्रेक्स, एंड यहाँ पर है वेल्थ। ठीक है, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पर्सन, या आप या तो कैंसिलियन हो सकते हैं या लियो हो सकते हैं। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइन लियो का है किसी का। ठीक है, और लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी है यहाँ पर। इंस्पायरेशन, और यहाँ पे है पार्टनरशिप। आप लोग एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर थे जब रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड फील कर रहे थे, एक दूसरे के साथ एक लाइफ में आने की कोशिश कर रहे थे। इट मीन्स जो भी चीज़ें थी आप लोग के बीच एक दूसरे के लिए क्लियर रही हैं पास्ट में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इनडिसाइसिवनेस और हार्ट ब्रेक, हम इसको क्लैरिफाई करेंगे। यहाँ पे इनडिसाइसिवनेस और हार्ट ब्रेक की क्या है, क्योंकि आप लोग जब एक साथ आए तो आप लोग दोनों ही एक दूसरे को एक साथ रिलेशनशिप आपने एंजॉय किया। ऐसा नहीं ये रिलेशनशिप कभी फ्रेंडशिप रही और रिलेशनशिप में कभी कन्वर्ट ही नहीं हुआ, ये रिलेशनशिप में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, आपने इस रिलेशनशिप को काफ़ी एंजॉय भी करा है अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, लेकिन कुछ टाइम बाद यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो आपको एक इनडिसाइसिवनेस पे ले आई और हार्ट ब्रेक्स आए। वेल्थ, यहाँ पे किसी ना किसी की वेल्थ बहुत ज़्यादा इशू बनी है, या तो कोई बहुत ज़्यादा मटेरियल स्टिक हो गया कुछ अरसे बाद इस रिलेशनशिप में आने के बाद। ठीक है, क्लैरिफाई मोमेंटम, प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूअर और उनके पर्सन की लव लाइफ स्टोरी में मोमेंटम का कार्ड क्यों है। क्लैरिफाई मोमेंटम। ओके, यहाँ पे है 4 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एंड पेज ऑफ सोड, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आया तो आपको ऐसा लग रहा था ये आपको डिवाइन की तरफ से ये ऑफ़र प्रोवाइड की गई है। ऐसा हो सकता है पास्ट में काफ़ी ज़्यादा आपका हार्ट ब्रेक हुआ हो, किसी सिचुएशन के थ्रू आप रिकवर हो रहे हो, वहाँ से निकल रहे हो। जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आया आपको ऐसा लगा ये एक डिवाइन की तरफ से है, जो आपको ऑफ़र मिल रहा है, ये डिवाइन ने आपकी लिए कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी बना के भेजा है ये पर्सन। ठीक है, आपको ये सोलमेट की तरह ये पर्सन आपकी लाइफ में, आपको एक इससे सोलमेट की तरह रिलेशनशिप कनेक्शन फील हुआ। आप इमोशनल थे इस पर्सन के लिए, डीप डाउन इमोशंस फील करते थे। ठीक है, लेकिन
यहाँ पे कुछ ऐसा था जो इम्बैलेंस रहा है। स्टार्टिंग में बैलेंस था, क्लैरिटी थी, लेकिन आपने अपने पर्सन को स्टॉक किया है और कहीं से आपको इस बात का समझ में आया है कि ये पर्सन और भी जगह इन्वॉल्व है, और ये आपके लिए जितना आप क्लियर इस पर्सन के लिए हैं, या वो जितना आपको अपने लिए क्लियर दिखाता है, वो ऐसा नहीं है। ये इनडिसाइसिव है, इसके पास ऑप्शंस ओपन हैं, इसने अपनी लाइफ में ऑप्शंस बनाए हुए हैं। यहाँ पे वेल्थ को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ कप्स। ऐसा हो सकता है ये पर्सन किसी वेल्थ की वजह से, किसी मनी और अपनी वेल्थ की वजह से, अपने कैरियर या अपने फाइनेंसेस की वजह से किसी और के साथ पास्ट में कनेक्ट था, कोई पास्ट रिलेशनशिप इसके साथ चल रहा था, ठीक है। लेकिन ये उधर भी बहुत ज़्यादा इन एंड आउट करता रहा है। वहाँ पार्टनरशिपिंग इसने कोई बहुत ज़्यादा इट मीन्स एक लॉन्ग टर्म या क्लैरिटी से नहीं निभाई। वहाँ भी उस पर्सन को भी उस पर्सन के साथ भी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी में नहीं था ये पर्सन। लेकिन आप इतना तो क्लियर थे, आप इसको विश समझते थे, और काफ़ी इस पर्सन के लिए इमोशंस का फील आप लोग जो करते थे वो बहुत डीप इमोशंस फील करते थे। आप इसके साथ टेम्परेंस बैलेंस करना चाहते थे रिलेशनशिप को, ठीक है। स्टार्टिंग में तो बैलेंस था, आपको बैलेंस ही लगता था, लेकिन कुछ चीज़ें आपसे हिडन थी इस रिलेशनशिप में। जब ये रिलेशनशिप आपकी तरफ आया था तो आपको इसने बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया था। आपको इसने इस तरीके से आपको फील हुआ था कि यूनिवर्स ने आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है इसके थ्रू आपकी लाइफ में, क्योंकि आप कहीं ना कहीं स्टकनेस से, किसी हार्ट ब्रेक से या किसी ट्रॉमा से निकल रहे थे जब आप इससे कनेक्ट हुए हैं। ऐसा हो सकता है आप और ये किसी सोशल मीडिया साइट के थ्रू मिले हो, कोई ना कोई आपकी इंटरनेट के थ्रू ज़्यादा कम्युनिकेशन रही है पास्ट में, ठीक है। लेकिन आपको इसकी लाइफ के बारे में इतना कुछ पता नहीं था। आप इसको काफ़ी ज़्यादा एक रिच और वेल्दी पर्सन की तरह देखते थे। आपके पास आपके सामने जो एक इसकी इमेज थी वो एक बहुत वेल्दी पर्सन, और इसका कैरियर वेल सेटल, हर चीज़ आपको इसी तरीके से दिखती थी। उसने ऐसा शो किया या नहीं किया वो तो आपको जो इसका एक अपैरेंस है, इसकी जो पर्सनालिटी है, उन सब तरीके से ये आपको पर्सन बहुत ज़्यादा वेल दिखता था। लेकिन जब आप इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगे तो आपने इसकी लाइफ को जब देखना शुरू करा तो फिर वहाँ आपको एक हार्ट ब्रेक मिला, क्योंकि यहाँ पर है 3 ऑफ क्लाउड, हार्ट ब्रेक का ही यहाँ पे कार्ड है। वहाँ पे आपको पता चला कि ये पर्सन आपके साथ इनडिसाइसिवनेस में है, इसने ऑप्शंस ओपन रखे हुए हैं, और कोई ना कोई स्पेसिफिक कोई ऐसा पर्सन आपके सामने आया जिसके साथ ये वेल्थ की वजह से कनेक्टेड रहा है, जिसके साथ ये एक अपने मनी, फाइनेंस और कैरियर की वजह से, या उस पर्सन के साथ इसका पास्ट कोई चाइल्डहुड फ्रेंड रहा है, उसके साथ जो भी जुड़ा रहा है, उसने इसकी फाइनेंसिस वे में बहुत मदद की है, हेल्प की है, आपके पर्सन के कैरियर में हेल्प की हो सकती है, लेकिन किसी न किसी तरीके से इस पर्सन ने हेल्प की है जहाँ भी ये जुड़ा हुआ था। वेल्थ को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ कप्स। पार्टनरशिप, लेकिन वहाँ पर भी इसने पार्टनरशिप नहीं निभाई। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, वहाँ भी इनडिसाइसिवनेस थी, इट मीन्स इन एंड आउट कर रहा था उस रिलेशनशिप में भी। ये वहाँ पर ऐसा नहीं था कि अगर आपके साथ ये बिल्कुल एक रिलेशनशिप प्रॉपरली निभा रहा है तो वहाँ भी निभा रहा था, नहीं, वहाँ भी इन एंड आउट था। क्लैरिफाई 4 ऑफ कप्स, आपकी लव लाइफ स्टोरी में क्या चल रहा था। लेकिन जब ये आप लोगों की स्टोरी स्टार्ट हुई है तो आपको भी पता था, हम एक म्यूचुअल फीलिंग रखते हैं, हम सेम पेज पे हैं, ये चीज़ें ऐसे ही आगे जाएंगी और इन फ्यूचर ये चीज़ें डेवलप होके कैरियर स्टार्ट होगा तो चीज़ें एक ऐसा कैरियर हो जाएगा बैलेंस, जब हम एक मैरिज वे में आ सकें या शादी कर सकें, अपना घर बसा सकें। तो आपने उन सब चीज़ों का डिसाइड कर लिया था। जब ये स्टार्ट हुआ है तो कोई आपने इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देखी, आपने इतने ज़्यादा इश्यूज़ नहीं इस पर्सन के साथ फेस करें। मतलब कि ऐसा हुआ होगा कि ये आपको पता था ये पर्सन भी आपसे यही चाहता है और आप भी इसी पर्सन से यही चाहते हैं जो आपके माइंड में चल रहा था। ये इस पर्सन ने भी आपको यही दिखाया कि कोई कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें चेंज हों, ठीक है। आपने अपने पर्सन को यही दिखाया कि आपकी और इसकी जो चॉइस है इस रिलेशनशिप को लेकर वो सेम है। जो आप चाहते हैं
वही चीज़ ये चाहता है। बैकग्राउंड नॉइस के लिए प्लीज़ सॉरी, तो थोड़ा सा यहाँ पे वेदर कोल्ड है तो फिर यहाँ पर नॉइसेस आती रहती हैं, ठीक है, अंडरस्टैंड करिएगा। हम रीडिंग की तरफ आ जाते हैं। आपके पर्सन जब आपकी लाइफ में, ये ऐसा आपका रिलेशनशिप स्टार्टिंग में स्टार्ट नहीं हुआ है कि आप फ्रेंडशिप में रहे या किसी, आप लोग क्लियर थे, आप लोग एक साथ क्यों हैं और क्यों आ रहे हैं, ये प्रॉपर रिलेशनशिप रहा है। लेकिन इसने जिस तरीके से अपने आप को शो किया, इस पर्सन ने एक वेल्दी मैन की तरह, एक बहुत ग्राउंडेड और एक मिच्योर पर्सन की तरह बिहेव जो किया इसने, या आपके साथ प्रॉमिसेस किए, तो इसने आपसे बहुत ज़्यादा इधर झूठ बोले हैं। इसके सच, इसके जो सच हैं वो आपके सामने रिवील हुए हैं। ट्रुथ जितने भी थे जो इसने हाइड किए थे, इसने चीज़ें बहुत हाइड की हुई थी। इसके हिडन सीक्रेट रहे हैं जो आपके सामने आए। जब आपने जब आप हद से ज़्यादा इस पर्सन के साथ कनेक्ट होना स्टार्ट हो गए, जब आपने इसकी लाइफ के बारे में, इसके बारे में जब जानना शुरू करा, इसको देखना शुरू करा कि इसकी ज़िंदगी क्या है, ये कहाँ से बिलोंग करता है, तो आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर होना स्टार्ट हुई। लेकिन कहीं ना कहीं आपको रेड फ्लैग्स थे, जहाँ पे आपने काम करना स्टार्ट किया कि ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा एक फ्रेंडशिप रहना लड़कियों से, लड़का है तो लड़कियों से, और लड़की है तो काफ़ी ज़्यादा लड़कों से, मतलब कि कुछ ना कुछ रेड फ्लैग्स थे जिसको आप हाई सोसाइटी समझकर, एक हाई क्लास समझकर एक इग्नोर करते थे, क्योंकि अपने आप को इसने बहुत ज़्यादा एक वेल्दी और एक रिच पर्सन दिखाया है कि मेरे पास सब कुछ है, इस तरीके का ये शो ऑफ किया इसने। लेकिन जब आपने इसकी लाइफ के बारे में सर्च किया, जब आपने इसकी लाइफ के बारे में जानना स्टार्ट किया, तो यहाँ पर आपने स्टॉक किया इसको। आपको जो इनडिसाइसिवनेस का कार्ड है, आपने स्टॉक करके समझा है ये इनडिसाइसिव पर्सन है, ये इसके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, ये ऑप्शंस में इन्वॉल्व रहता है, और कहीं ये कनेक्टेड था, कोई स्पेसिफिक एक रिश्ता रहा है, एक इसका रिलेशनशिप रहा है जो पास्ट से, स्कूल टाइम से हो, कॉलेज टाइम से हो, लेकिन किसी एक 6 ऑफ कप्स जो एक सोलमेट टाइप, एक चाइल्डहुड इसका कोई रिलेशन, जहाँ पे एक वेल्थ की वजह से, एक फाइनेंस, एक मनी मैटर की वजह से कनेक्टेड रहा है। उस पर्सन से मनी लेता था, या मनी वो पर्सन इसकी मदद करता था, या जो भी था, इसने जो उससे कनेक्शन बना के रखा, अपने बेनिफिट के लिए बना के रखा। लेकिन यहाँ पर है पार्टनरशिप पे एज किंग ऑफ कप्स, इट मीन्स ये पर्सन इमोशंस वहाँ पे एक ब्रेड क्रम्स देता था, और फिर वहाँ से अपना काम पूरा करा, जिसको चाहिए, पैसे की ज़रूरत है तो पैसे लिए, जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ली, और वहाँ से निकल लिया। ये पर्सन वहाँ भी एक कंसिस्टेंसी से रिलेशनशिप नहीं निभा रहा था, ठीक है। अब हम चेक करते हैं 4 ऑफ कप्स का कार्ड। आपके लव लाइफ स्टोरी, प्लीज़ माइंड द साइन स्पिरिट गाइड, मुझे बताइए मेरे व्यूवर के पर्सन की लव लाइफ स्टोरी। टू ऑफ कप्स, मैंने आपको कहा, ये आपको ऐसा लगा ये डिवाइन कप है, ये डिवाइन की तरफ से आपकी तरफ अप्रोच किया है। लेकिन ये एक टॉक्सिक पर्सन था, आपको लग रहा था बहुत ज़्यादा एंजेलिक वाइब और पॉजिटिव, क्लियर, आपके साथ एक सोलमेट टाइप रिलेशनशिप, लेकिन ये टॉक्सिक पर्सन था। आपको बहुत बाद में जाके इस बात का पता चला है। इसने आपको इस तरीके से स्टक किया, इसकी टॉक्सिसिटी इतनी, ये आप इस पर्सन में स्टक हो चुके थे, आपको एक ऑब्सेशन हो गया इस पर्सन का, क्योंकि टॉक्सिक इसके पैटर्न है, ये टॉक्सिक तरीके से लोगों की लाइफ में जाता है। ये जैसा होता है, अपना ट्रुथ इतना हाइड करता है, किसी को भी रिवील नहीं करता, ठीक है, अपनी ज़िंदगी को, अपने सच को बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने हाइड किया, आपको बहुत कुछ नहीं बताया, आपको बस इतना बताया कि जितना आप इसके ऊपर सुनना चाहते थे, इससे उतने ही वादे किए जितने आप इसके ऊपर, जितने वादों में इसके साथ रह सकते थे और ट्रस्ट कर सकते थे, ठीक है। लेकिन आप एक सेंसिबल और सीरियस पर्सन थे, बात सारी ये थी। आप तो मैरिज का भी आगे सोच बैठे थे, लेकिन एक सीरियस पर्सन की तरह आप यहाँ पर शो हुए। 6 ऑफ पेंटिकल क्लैरिफाई, 6 की एनर्जी, कोई ना कोई कनेक्शन हो सकता है। मैंने कहा आप बहुत ज़्यादा इसके लिए एक डीप इमोशंस में रहे हैं, आपके इमोशनल, आपका जो इसके साथ कनेक्ट होने का तरीका था वो एक डिफरेंट तरीके का था। ये आपको काफ़ी टाइम, बहुत बार
ब्लॉक अनब्लॉक चला है, कंसिस्टेंसी नहीं रही, एक लेफ्ट इन द कोल्ड, इसने काफ़ी टाइम आपको छोड़ा है। आपने जब इससे क्वेश्चनिंग करी या आपने जब इससे सवाल करे, जब आपके पास एक रिलेशनशिप को 8 मंथ्स 9 मंथ या 1 साल गुजर गया, उसके बाद जो स्टार्ट हुई चीज़ें वो बहुत ज़्यादा मैस्ड अप थी, जिन्होंने चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब होती चली गई। ठीक है, ये आपका पुराना रिलेशनशिप हो सकता है, 6 ईयर 3 ईयर 5 ईयर 4 ईयर, ये पुराना रिलेशनशिप है आपका। ठीक है, आप स्टेबिलिटी चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पर तो जब आप आगे स्टेबिलिटी के ख्वाब देख रहे थे, उसके बाद तो यहाँ पर चीज़ें ही कुछ और होना स्टार्ट हो गई थी। देखें दी लवर, आपने जब इसको स्टॉक किया तो मैंने कहा आपको कोई पार्टनर रिवील हुआ है इसका, जो आपसे पहले इसके साथ था। ठीक है, या आपके साथ ही उसको भी डील कर रहा था, डबल डेटिंग कर रहा था, वो उस पार्टनर के साथ भी कनेक्ट रहा है, चाहे ये आपको उस वक्त ज़्यादा वैल्यू दे रहा हो, लेकिन उस पर्सन के साथ कनेक्टेड था, उस पर्सन से अपनी एक ज़रूरियात पूरी कर अपने फाइनेंसेस की, अपने जो भी इसका जो एक सेल्फिशनेस इसको पूरा कर फिर वहाँ से निकल जाता था ये। लेकिन आपको समझ में आया जब आपने इसको स्टॉक किया, इसके बारे में इंफॉर्मेशन गेन की, एक तो ये बहुत ज़्यादा फ्लर्टिंग करने का आदी है, हर किसी से बात करने का आदी है। लेकिन जब इसके जो आपने ऑप्शंस देखे तो ये तो बहुत एक फेम और नेम वाला बंदा निकला है, कि जैसे लड़की है तो लड़कों में बहुत इन, और लड़का है तो बहुत लड़कियों में इन, एक जैसे इसको हर कोई जैसे इन सब कामों में जानता था, जैसे ये कोई एक प्ले बॉय प्ले गर्ल के नाम से इस तरीके से ये मशहूर था जब आपको इसके बारे में, और ये बहुत ज़्यादा उसके ऊपर प्राउड था, इसको कोई ऐसा कोई मसला नहीं था, उसको ऐसा लगता था ये ट्रेंड है, ये पूरा ये हर लोग करते हैं, ये हाई सोसाइटी के लोगों के काम होते हैं, ये कोई आम बात होती है, इसको इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। लेकिन ये इस पर्सन ने सब कुछ आपको रिवील नहीं करा होता, ये सब कुछ आपको स्टॉक करके पता चला। जो ये पास वाला पर्सन है, ये बहुत कुछ सफ़र कर रहा था इन सब चीज़ों से, जब ये इसकी ज़िंदगी में इन एंड आउट कर रहा था, लेकिन ये इसके झांसे में फंस चुका था, इसके साथ कनेक्टेड हो चुका था, इसके साथ एक अटैचमेंट में आ चुका था। आप भी आ चुके थे, ऐसा नहीं है, आप भी इसके साथ अटैचमेंट में थे, लेकिन आपको क्लैरिटी इसकी लाइफ की बहुत जब पता चली, जिसके ऊपर ये बहुत ज़्यादा एक विक्टोरियस अपने आप को, एक जैसे मैं एक अपनी ईगो में मारा जाता था। ये पर्सन बहुत ईगोस्टिक हो सकता है, बहुत ज़्यादा अपनी ईगो को ऊपर रखने वाला ये पर्सन रहा है। क्लैरिफाई 6 ऑफ कप, बिल्कुल ये किसी जो है ना मनी की वजह से किसी पर्सन से कनेक्टेड था। 9 ऑफ पेंटिकल, जिसके पास इनफ मनी था, जो चाहे इनफ हो या ना हो, बहुत ज़्यादा हो या ना हो, वो इस पर्सन के लिए ऐसा था, इसको जो चाहिए होता था वो उस पर्सन को प्रोवाइड करके देता था। दी वर्ल्ड, ठीक है, दी वर्ल्ड, और यहाँ पे 9 ऑफ कप्स दी वर्ल्ड का कार्ड, ये कोई स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी सिचुएशन थी इस पर्सन की लाइफ में, लेकिन आपको दिखाया कुछ और गया था, वहाँ पर हो कुछ और रहा था। ठीक है, आपके साथ यहाँ पर एक डिसेप्शन चल रही थी, स्नेकी बिहेवियर चल रहा था, और अगर आप ज़्यादा सवाल जवाब करें तो ब्लॉक कर देना, गुस्से में आ जाना, सही से जवाब मत देना, या तो झूठ बोलना, क्योंकि ये पर्सन आपको झूठ बोलकर अपने झांसों में, अपने वादों में फंसाना बहुत इसके लिए आम था। ठीक है, क्लैरिफाई 9 ऑफ कप्स, द फूल, बिल्कुल द फूल, ये एनी टाइम हर जगह बिगनिंग करने के लिए रेडी था, रिलेशनशिप में होने के बावजूद टॉक्सिक। मैंने कहा बार बार, इसका एक ही वो है, ये बहुत ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा इसकी अट्रैक्शंस बहुत हैं। ये कभी दिन में किसी को पसंद करता है तो रात में किसी को, और शाम में किसी को, तो किसी वक्त किसी को, इसकी अट्रैक्शंस बहुत हैं। बात करने के लिए किसी को, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा एक अलग अलग लोगों की एक लिस्ट शामिल है। ठीक है, ये एक टॉक्सिक तरीके का पर्सन है, आपका रिलेशनशिप जैसा भी था, लेकिन ये टॉक्सिक पर्सन था, और ये टॉक्सिक वे में ही इस रिलेशनशिप को डील करना चाह रहा था। देखिए, मैंने कहा आपकी तरफ ये जो आया था इमोशंस के साथ कनेक्टेड नहीं था, आपकी तरफ ये अट्रैक्शन के थ्रू आया था। 2 ऑफ पेंटिकल क्लैरिफाई करा, 3 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे कंफर्म थर्ड पार्टी इन्वॉल्व रही है जो आपको पता चली है। 3 ऑफ कप्स, मैंने कहा ये बहुत ज़्यादा फ्लर्टिश और जो है ना अपनी लाइफ में अपना वक्त गुजारने वाला पर्सन रहा है। 8 ऑफ कप्स, ये आपसे अपने मतलब के तहत जुड़ता, उसके बाद फिर ख़त्म हो जाता है। ये वहाँ भी यही कर रहा था, क्योंकि इसको जो भी था ना, इसको कंप्लीशन नहीं चाहिए था, अपनी लाइफ में एंजॉय चाहिए था। ये इमेच्योर पर्सन हो सकता है, ये आप जब इसके साथ बिगनिंग करना चाहें तो तब एक टावर मोमेंट आ जाए, एक रिलेशनशिप
आसमान से ज़मीन पर आके गिरे, कुछ ना कुछ यहाँ पर था। ये डिसीजन मेकिंग तो लेने वाला लड़का या लड़की नहीं थी, ये किसी थर्ड फैक्टर में कंफर्म इन्वॉल्व था। ट्रिक्स्टर, मैनिफेस्टर, हर चीज़ को ट्रिक्स्ट करके इसने हासिल करना, हर चीज़ को इसने बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना। लेकिन ये शो इमोशनली करता था। डिफेंसिवनेस उस वक्त ही आती थी इसकी ज़िंदगी में जब इसके किसी और पर्सन का आपको पता चलता था या कोई और इसका कोई झूठ सामने आता था, उस वक्त ही अपने आप को डिफेंस करता था। इन एंड आउट करता रहता था। नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, नाइट्स की एनर्जीज बहुत हैं, इमेच्योर और नाइट्स की एनर्जी में जाने वाला था। और आप इसके बानस्बत आप एक डीप और सेंसिबल पर्सन रहे हैं। आपको एक ज़िंदगी की सच्चाई का ज़्यादा इल्म है, ठीक है। आप डिसीजन मेकिंग, आप एक दो राह पे खड़े हुए थे जब इसके साथ आप कनेक्टेड रहे हैं। आई डोंट नो ये आपका रिलेशनशिप इस वक्त आपके साथ है कि नहीं, लेकिन आप दो राह पे खड़े हुए थे। वर्ल्ड ख़त्म हुआ है यहाँ पर कुछ ना कुछ आपका, और इसके साथ ब्रेकअप सिचुएशन है, ब्रेकअप सीन है। अपनी ज़िंदगी में एबिडेंस को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, इस सब चीज़ों को ख़त्म करके आप बहुत ज़्यादा कोल्ड हो चुके हैं इस पर्सन की तरफ। अपनी लाइफ में आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि आपको चाहिए 10 ऑफ कप्स, अपनी लाइफ में हीलिंग। आप इस पर्सन की तरफ साइलेंट हो चुके हैं, ये भी पर्सन आपकी तरफ साइलेंट हो चुका है। दी चैरियट, आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस और खुशियाँ, अपनी फैमिली है तो आपके साथ कोई और पर्सन है, अब आपने किसी और को अपनी लाइफ में जगह दे दी या जगह देना चाहते हैं। आप इस सिचुएशन को एंड करना चाहते हैं, यहाँ पर आप फुल स्टॉप लगाना चाहते हैं। अब आपको इस सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये आपकी लाइफ में रहे या ना रहे। अगर ये रहना भी चाहता है तो इसको अपने जो ये सुधर नहीं सकता। आपको ऐसा लगता है इस पर्सन को एक इंसान बनाना ये एक इम्पॉसिबल सा सीन है, ठीक है। अब हम देखते हैं ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचता है, ठीक है। अगर ये इस वक्त कुछ सोच रहा है तो हम देखेंगे ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचता है। चलें, प्लीज़ एंड स्पीड गाइड, मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूअर के पर्सन इनके बारे में क्या सोच रहे हैं इस वक्त, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ये सिचुएशन एंड है आप लोगों के बीच। इस सिचुएशन में कुछ भी नहीं है, आप इमोशनली कनेक्टेड रहे और ये बेनिफिट एक मुफाद के तहत कनेक्टेड रहा। आप लोग का मिलना भी ज़्यादा नहीं हुआ, इंटरनेट के थ्रू आप लोग एक दूसरे के साथ कनेक्शन में थे। लेकिन अब जब रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था आपकी बहुत सारी होप्स थी। ये एक पूरी जर्नी रही है, इसके बीच बहुत आपकी होप्स भी ख़त्म हुई हैं, आपका ट्रस्ट भी ख़त्म हुआ है। आपने इस पर्सन से जैसे आप पहले ट्रस्ट करते थे, आपने ट्रस्ट करना, इसको समझना सब छोड़ दिया। इसको लगता है इसका और आपका रिलेशनशिप एंड हो चुका है, आप भी एंड कर चुके हैं अपनी तरफ से। बिटवीन द वर्ल्ड आप ट्रुथ को समझ चुके हैं और आप ट्रुथ को देखना चाहते भी हैं और आपने ट्रुथ को एक्सेप्ट भी किया है जो आप पास्ट में नहीं कर पाते थे, ठीक है। ऑब्ज़र्व, आपको ऑब्ज़र्व करता है, आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, किस तरीके से खुश रह रहे हैं और कितना अपनी ज़िंदगी में आप अचीवमेंट्स हासिल कर रहे हैं, ठीक है। हेयर एंड नाउ, लेकिन अब ऐसा वक्त है आपको सुनना चाहता है बाय द बुक। इसकी लाइफ में ऐसे लाइफ लेसन्स आए हैं, ये अपने आप को बाय द बुक चलाने की कोशिश कर रहा है। इसको पता है इसके ही पैटर्न्स ख़राब थे, इसने सबको हर्ट किया, किसी थर्ड पर्सन को भी और आपको भी। अब देखते हैं दी फेथ, इसको फेथ है कि किसी ना किसी उस पर के इसको कोई समझे ना समझे आप एक पॉइंट पर इसको समझेंगे। ये नहीं है कि आप इसको अपनी लाइफ में लाने के लिए समझेंगे। इट मीन्स जो जितना आप इसको ब्लेम करते हैं, आप एक दिन इसके लिए कुछ इतना अपने दिल में ग्रजेस और नेगेटिविटी नहीं रखेंगे, ठीक है। थर्ड पार्टी के साथ इसका सिचुएशन सिनेरियो क्या चल रहा है, प्लीज़ माइंड साइंस स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। थर्ड पार्टी के साथ मेरे व्यूवर के पर्सन का क्या चल रहा है इस वक्त। जस्टिस, वो पर्सन इस पर्सन से जस्टिस चाहता है, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल, वेटिंग गेम चल रहा है इन दोनों के बीच। वो पर्सन इस पर्सन से जस्टिस चाहता है एक न्यू बिगनिंग के लिए। साइलेंट मूड है, दोनों एक दूसरे को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। एक आप जो थर्ड पार्टी है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल है। एंडिंग हो चुकी है, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं है, लेकिन थर्ड पार्टी को जस्टिस चाहिए। इसने जो किया वो क्लैरिटी मांग रही है थर्ड पार्टी के साथ, क्रिस्टल क्लियर इसको आंसर्स चाहिए। इसकी लाइफ में क्या हो सकता है, ये अभी भी थर्ड पार्टी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, उसके साथ स्टेबिलिटी चाहता है, उसके साथ एक कंप्लीशन चाहता है। थर्ड पार्टी के साथ देखें यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा है जो डेथ हो चुकी है।
अब हम देखते हैं थर्ड पार्टी क्या सोच रही है इस पर्सन के बारे में। थर्ड पार्टी इसको वैसा ही समझ रही है जैसा है, क्योंकि थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है ये वो नहीं दे पाएगा जो थर्ड पार्टी से चाहती है, ठीक है। थर्ड ये स्टक है थर्ड पार्टीज़ के ऊपर, क्योंकि वो इससे आगे नहीं बढ़ पा रही। जितनी हिम्मत आपने दिखाई उतनी हिम्मत ये नहीं कर पा रही। वो जो भी पर्सन है थर्ड पर्सन, वो इसके बारे में बहुत ज़्यादा डीप डाउन सोचता है, बहुत ज़्यादा सोचता है, ठीक है। दी एम्परर, लेकिन वो अपनी पावर में इस वक्त चार्ज ले चुका है। वो पर्सन जो भी है वो उससे ज़्यादा स्ट्रांग है, वो अपना चार्ज ले चुका है। 5 ऑफ वैंड्स, इन दोनों के बीच कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट चल रही है, ठीक है, जो एक सेम पेज पे नहीं है स्टार, लेकिन वो होप रखता है इन फ्यूचर ये सब चीज़ें हील हो जाएं, एक डेथ से एक रीबर्थ आ जाए, एक यहाँ पर एक बिगनिंग आए। यहाँ पर इस बिगनिंग का यहाँ पर देखें, थर्ड पार्टी को होप है ये रिलेशनशिप एक ना एक टाइम आगे जाएगा, ये डेथ सिचुएशन रीबर्थ में आगे चेंज होगी, इस रिलेशनशिप का व्हील ऑफ फॉर्च्यून चेंज होगा। थर्ड पार्टी इससे विश करती है इसके साथ मैरिज करने की, इसके साथ आगे की लाइफ गुजारने की। विश तो ये भी यही करता है, इसलिए आपकी तरफ ये बहुत ज़्यादा आया नहीं, क्योंकि इसको उस पर्सन के साथ एक दी वर्ल्ड, अपना वर्ल्ड देखता है ये पर्सन उसमें और वो पर्सन इसमें, क्योंकि इन लोगों ने स्टार्टिंग से ही इनका ही रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग रहा। या तो जब आपको पता चला, जब भी आपको समझ में आया होगा किसका और आपका और इसका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग है, इसका और थर्ड पार्टी का रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी का रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग रहा, ठीक है। ये बात ऐसा नहीं है कि आप बुरा माने, नहीं, जो ट्रुथ है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। कहीं ना कहीं ये पर्सन अभी भी इन्वॉल्व उस थर्ड पार्टी की तरफ ही है, आपकी तरफ इतना नहीं सोच रहा, आपसे बस इतना एक्सपेक्ट करता है कि आप, इसने जो आपके साथ गलतियाँ करी हैं आप उसको फॉरगिव कर दें, ताकि इसकी ज़िंदगी में आसानियाँ, आप इसको माफ़ करने के लिए तैयार हो जाएं। ये आपके बारे में सोचता है, एब्जॉर्ब करता है कि आप खुश हैं, अच्छी बात है। उसको ये भी सोचता है कि अच्छी बात है, आप खुश हैं तो खुश रहना भी चाहिए, लेकिन क्या आप इसको माफ़ करेंगे? क्या आप इसको आप माफ़ करेंगे तो इसको एक हील होने का मौका मिलेगा। सोचता है कि इस तरीके से मेरी लाइफ शायद आसान हो जाए, ठीक है, इन सब सिचुएशंस पे। ये थी आपकी लव लाइफ स्टोरी पे रीडिंग। अब मैं इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, ठीक है। कम्युनिटी सेक्शन पे आप लोगों को लिंक मैंने मेंशन कर दिया है, क्लिक करें और उसको फॉलो करें। थैंक यू।